नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है बेहद ही कहें दिलचस्प खबर है और बेहद ही अजीबोगरीब है। यूपी के कानपुर जिले में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे सुनकर लोग अपनी कहें एक तो हंसी नहीं रोक पाए, दूसरी बात हैरान रहे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दरअसल कानपुर के बिल्लौर थाना क्षेत्र के गाँव में एक युवक ने, शादीशुदा युवक ने जिसके 3 बच्चे हैं, उस युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका को जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। जबरदस्ती तो उसने कर ली, लेकिन उसे इसका अंजाम नहीं पता था कि इसका आखिर अंजाम क्या होगा। युवती ने सब युवक को ऐसा सबक सिखाया जिसको वो अपनी जिंदगी रहते कभी नहीं भूल पाएगा। जब युवक जो है युवती के साथ जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान जो है युवती ने युवक की जीभ को अपने दांतों से 2 टुकड़े कर दिए, जिससे युवक चटपटा उठा और जमीन पर गिर गया। वहीं युवक की जीभ का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा। जीभ से बहते खून को देख जो है दर्द से कराहता हुआ युवक जो है खेत में गिर गया। इस दौरान आस पड़ोस के लोगों ने जब ये नजारा देखा तो हैरान रह गए। तुरंत ही वो किसी तरह से युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, जहाँ पर युवक की बिगड़ते हालत को देखते हुए लोग जो है वो उससे तुरंत ही कानपुर हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया जाता है, जहां पर युवक को भर्ती किया गया है और इसका इलाज अभी चल रहा है। इस दौरान ये मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस भी इस मामले को जानकर हैरान रह गई। पुलिस अब पूरे इस मामले की जांच कर रही। युवती का कहना है कि युवक ने मेरे साथ मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की, जिसके बाद मैंने ये कदम उठाया। वहीं युवक के घर वालों का कुछ और ही कहना है। पुलिस भी अब पूरे मामले की जांच कर रही। पुलिस कहना है जो मामले में निकल कर आएगा वो हम फिर उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले पूरी कहानी, पूरी खबर हम आपको बताएं, उससे पहले हम आपको पुलिस ने क्या इस मामले में कहा है, क्या किया है, वो हम आपको बताते हैं और पुलिस की जांच में क्या निकल कर आया है वो बताते हैं। फिर हम आपको ये दिलचस्प पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सुनिए पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया जिसमें जो युवक है उसकी जबान काट दी है, क्या पूरा मामला है? बिल्लौर थाना अंतर्गत ग्राम दरियापुर में एक युवती का उसी गांव में एक व्यक्ति के साथ जो है पूर्व में संबंध था। कल उस व्यक्ति के द्वारा उस महिला का पीछा किया गया, जिसमें जो है उनके आपस में बीच बचाव हुआ, झगड़ा होने लगा। उस बीच बचाव में उस व्यक्ति की जीभ कट गई है और इस संबंध में महिला के प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस की बात आपने सुनी। अब चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम जो है सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। ये खबर है कानपुर जिले की, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। कानपुर के बिल्लौर थाना क्षेत्र का एक गांव है दरियापुर। इस गांव का रहने वाला है 30-35 साल का चंपी। युवक का नाम जो है चंपी। चंपी जो है शादीशुदा है, घर में पत्नी और 3 बच्चे हैं, एक भरा पूरा परिवार है। खेती किसानी का काम करता है। शादी के बाद भी बताते हैं, जब पूछताछ पुलिस ने की है तो इसका पुलिस को यह पता चला कि गांव के एक युवती के साथ शादी के बाद भी चंपी का एक युवती के साथ जो है प्रेम प्रसंग शायद चल रहा था। लड़की की उम्र जो है वो 20 से 22-23 साल के आसपास है। इस दौरान जो है करीब 6 या 7 महीने 1 साल से जो हो अफेयर चल रहा हो। इस दौरान बताते हैं हाल फिलहाल में ही लड़की की शादी जो है कहीं और तय हो गई, जिसके बाद से जो है लड़की ने चंपी से बातचीत करना बंद कर दिया था। दरअसल उसका कहना था कि तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी जिंदगी के बारे में देखो और अब हमारा पीछा छोड़ दो। लेकिन चंपी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लड़की की बारात बताते हैं 20 दिसंबर को आनी थी। शादी तय होने के चलते युवती ने चंपी से बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया। वो फोन भी उठाती थी, ना ही चंपी से किसी तरह से बातचीत करती थी। इस कारण से जो चंपी था वो परेशान था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। बात करने की कई कोशिशें कर चुका था, लेकिन हर कोशिश जो है नाकामयाब रहती। तो अब उसने जो तरीका सोचा वो कहें एक तरीके से बिल्कुल सही नहीं था कानूनी तौर पर। जब किसी के साथ जब कोई आपसे बात नहीं करना चाहता तो किसी को आप जबरदस्ती बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन चंपी कहते हैं प्यार में दीवाना था। एक तरफ पत्नी और 3 बच्चे थे, उसके बावजूद भी जो दूसरा प्रेम प्रसंग का ख्वाब था वो चंपी अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। बताते हैं कि सोमवार को जो है युवती जो है गांव अपने घर में चूल्हा बनाने के लिए जो गांव का एक तालाब है उस तालाब से चिकनी मट्टी लेने के लिए गई हुई थी।
दोपहर का समय था, युवती अकेले थी, गई थी। लिहाजा चंपी ने देखा कि ये लड़की जो है, उसकी जो पूर्व प्रेमिका है, वो अकेले गई है। उसको लगा कि ये मौका सही है, बात करने का तरीका, बात करने का मौका उसे मिल जाएगा। लिहाजा चुपके से वो भी युवती के पीछे उस तालाब पर पहुंच गया। इस दौरान बताते जब युवती मिट्टी निकाल रही थी तभी चंपी ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जो है छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और उसे जबरदस्ती जो है किस करने लगा। इस पर युवती ने इस चीज का विरोध किया और लेकिन चंपी कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद जो जोर जबरदस्ती करते हुए युवती को किस करने लगा। तब इस खींचतान में चंपी की जो जीभ है ना, वो युवती के दांतों के बीच में आ गई। गुस्से से झलझलाई हुई जो युवती थी वो समझ रही थी कि ये ऐसे तो सबक समझेगा नहीं, लिहाजा फिर उसने वो किया जिसके बारे में चंपी ने भी खुद कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसके साथ कोई ऐसा करेगा। दांतों के बीच में आई जीभ को युवती ने दांतों से कसकर काट दिया और चंपी के जीभ के 2 टुकड़े कर दिए। जीभ कटते ही चंपी छटपटा उठा और डर से कराहते हुए खेत पर गिर पड़ा। वहीं जो युवती ने जीभ काटी थी उसके एक टुकड़ा जो उसके दांत में फंस गया था उसे वो थूक देती है जमीन पर और तड़पड़ाते बिलबिलाते दर्द से कराहते चंपी को जो आस पड़ोस के गांव के लोगों ने देखा तो वो तुरंत ही भागते दौड़ते पहुंचे। चंपी के मुंह से खून निकल रहा था। तब लोग परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। इसके बाद तुरंत ही जो आस पड़ोस के लोग थे वो चंपी को लेकर जो है नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उसके साथ ही वो कटी हुई जीभ के टुकड़े को भी अपने साथ ले गए। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह की इतनी आधुनिक सुविधाएं तो होती नहीं कि वो जीभ को जोड़ सके या कुछ कर सके, लिहाजा उन्होंने मामूली तौर पर किसी तरह से खून रोकने की कोशिश की और उसके बाद चंपी की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे तुरंत ही कानपुर के हैलेट के लिए रेफर कर दिया गया। तुरंत ही गांव के लोग जो है चंपी को लेकर हैलेट पहुंचे। इस दौरान पूरे गांव में इस बात की हड़कंप मच गया कि जो युवती है उसने चंपी की जीभ काट दी। अब 2 परिवार एक ही गांव में चर्चा के विषय खानापूसी शुरू हो गई। लोगों ने किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले युवती के परिजनों से मतलब बताते हैं युवती के घर वालों ने ही पुलिस को इस बात की सूचना दी थी कि हमारी युवती के साथ, हमारी बिटिया के साथ छेड़छाड़ की और जिस पर हमारी बेटी ने अपने बचाव में ये कदम उठाया। तो जब पुलिस ने युवती की मां से पूछा कि क्या मामला है तो युवती की मां ने बताया कि हमारी बेटी जो है चूल्हा बनाने के लिए तालाब से मिट्टी निकालने गई थी। इस दौरान जो चंपी है जो कहे हमारी बेटी के लिए बुरी नियत रखता था वो पीछे से पहुंचा और उसने हमारी बेटी को जो है बदनीयती के इरादे से पकड़ लिया। इस दौरान उसने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब युवती ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, विरोध किया, लेकिन जो चंपी है वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसको जबरन किस करने की कोशिश करने लगा। तब हमारी बिटिया ने उसकी जबरन जो है जो जीभ थी उसे दांतों से काट दिया और खून से जो घायल जो चंपी है वो अब अस्पताल में भर्ती है। ये हुआ। वही पुलिस ने चंपी, अभी तो चूंकि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कुछ बोल सके, लिहाजा अभी उससे तो बात नहीं हो पाई, लेकिन चंपी के घर वालों का उल्टा ही कहना है। चंपी के घर वालों का कहना है कि हमारा बेटा जो है वहां से गुजर रहा था तब इनके घर वालों ने हमारे बेटे पर हमला कर दिया। अब ये उनके घर वालों का कहना है, अब सच है कि नहीं सच है ये तो पुलिस की जांच का है, लेकिन युवती जो युवक है चंपी उसके मां का कहना है कि हमारे बेटे के ऊपर इनके घर वालों ने हमला किया, बुरी तरह से उसे खेत में गिरा कर मारा। जब हमारे बेटे ने ये कहा कि हम इस बात की शिकायत जो है पुलिस में करेंगे जाके, तब इन्होंने हमारे बेटे की जीभ काट दी, ऐसा उनका कहना है। बहरहाल चंपी का भी हाईलाइट में बताते हैं इलाज चल रहा है। इस मामले में इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने यानी लड़की पक्ष ने शिकायत की है, पीड़ित पक्ष का बयान ले लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। इस जांच के दौरान जब गांव के लोगों से पूछताछ के दौरान ये बात पता चली है कि युवती और युवक पहले से एक दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच में जो है वो शायद प्रेम प्रसंग भी था। शादी तय होने के बाद जब से युवती की शादी तय हुई थी तब से उसने युवक से बात करना बंद कर दिया था और इसी बात से जो है युवक जो है नाराज था और उसने युवती के साथ जो है जबरन अकेले पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, किस करने की कोशिश की, जिस पर युवती ने ये घटने को अंजाम दिया है, ये कहा जा रहा है।
अब अगर इसकी बात को देखें, जैसा कि लड़के पक्ष का कहना है, युवक का कहना है कि हमारे घर बच्चे को मार पीट रहे थे, फिर जब उसने शिकायत करने की धमकी दी कि हम शिकायत कर देंगे जाके, तो इन्होंने हमारे बेटे की जो है वो जबान काट दी। तो इसमें एक चीज लग रहा है कि चलो हो सकता है, संभावना है कि मार पीट रहे हैं काट रहे, लेकिन जिस तरह से जबान कटी है ना, वो किसी धारदार हथियार से काटने का नहीं, वो इस तरह से उसमें निशान बने हैं जैसे दांतों से ही काटा गया है। तो अब मारपीट के दौरान कोई इतना तो नहीं हो जाएगा कि जबान निकाले फिर दांत से काटे, तो वो तो संभवतः नहीं दिख रहा है। तो लग रहा है कि ये मामला जो है चूंकि निशान से दिख रहे हैं, तो माना यह जा रहा है कि जो लड़के पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है वो अपने बचाव के लिए कहा जा रहा है। अब सच है कि नहीं है ये तो जांच में, लेकिन अभी जो शुरुआती तौर पर दिख रहा है कि वो लग रहा है कि हाँ, लड़के पक्ष का जो बयान आ रहा है कि लड़के ये लोग मार रहे थे और जब हमारे बेटे ने धमकी दी कि हम शिकायत कर देंगे तो इन्होंने जबान काटी, तो उससे ये लग रहा है कि ये चीज तो नहीं है। अब पुलिस जांच में क्या निकल के आता है ये पता चलेगा। बहरहाल लड़की पक्ष का जो बयान है वो ज्यादा वो लग रहा है कि युवक ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, जबरन हमारी बिटिया को किस करने की कोशिश की, जिसके अपने बचाव में हमारी बेटी ने, क्योंकि वो मान नहीं रहा था, इसलिए दांतों से उसकी जीभ को काट डाला। गांव में इस बात की चर्चा सभी के बीच में है कि हाँ, ये युवक युवती एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, और जो युवक है कहा जाए तो उसके 3 बच्चे हैं, पत्नी है, इसके बाद भी अगर वो किसी लड़की से प्रेम प्रसंग कर ही रहा था तो वो तो सरासर गलत था ही, उसमें कोई वो था ही नहीं कि नहीं ये सही हो जाएगा या इसमें कोई गलत बात नहीं, गलत तो शुरू से ही कर रहा था। अब जब लड़की को शायद तब समझ नहीं आ रहा हो कि वो क्या कर रहे, लेकिन जब उसका शादी यदि कहीं तय हो गई हो, घर वालों ने कहा हो कि बेटा आप देखो इस तरह से तय हो चुका है, अब अगर कुछ भी बात सुनने में आएगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो लड़की को लगा होगा नहीं भाई अब हमारी शादी तय हो चुकी, ऊपर से ऑलरेडी उनके बच्चे हैं, तो भाई तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखें। लेकिन जो युवक था वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। नीलम राजी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? अब अगर आप लोग इस मामले में कमेंट करें तो हम उनका जवाब देंगे। तो लड़की ने कह दिया होगा, साफ साफ मना कर दिया होगा कि भाई हमको तुमसे लेना देना नहीं, लेकिन चंपी जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लगातार वो पिछले कई दिनों से लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की जो है फुल जो है पूरी तरीके से चंपी से बात करना या अपना एक तरीके से कहे रिश्ता उसने कट कर दिया कि भैया हमको तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम अपना रास्ता देखो हमारा। लेकिन चंपी पीछे पड़ा हुआ था। सोमवार को उसे ये एक मौके की तरह लगा कि जब वो लड़की को उसने अकेले जाते हुए देखा, दोपहर का वक्त था, तो उसे लगा कि गाँव में ऐसे भी दोपहर के वक्त ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में या पेड़ों के नीचे सोए रहते हैं, तो उसे लगा कि अच्छा मौका है, अकेले है, बात करके पूछते हैं कि आखिर क्या उसकी नाराजगी है, क्या वो है। तो वो तालाब में मिट्टी निकाल लेती, इसी दौरान जो है चंपी पीछे से पहुंच जाता है और उसे ऐसे नहीं कस के पकड़ लेता है। लड़की विरोध करती है, लड़की उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन चंपी बात नहीं सुनता है। जो लड़की के घर वालों का कहना है, यही कहना है कि जबरदस्ती पकड़ लेता है, हमारी बिटिया छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन ये मानता नहीं और जबरन जो है बिटिया को किस करने की कोशिश करता है। तब हमारी बिटिया अपने आप को बचाने के लिए, उसको कुछ नहीं लगा तो इस मतलब वो उसमें धक्का मुक्की के दौरान उसकी जीभ जो है वो बिटिया के दांतों के और गुस्से में बिटिया ने दांत दबा दिए, जिससे उसकी जीभ कट कर वहीं गिर गई और दर्द से छटपटाता हुआ वहीं खेत में गिर गया। आप आते हैं, आपकी न्यूज से अच्छा को कोई और प्रोग्राम शो नहीं लगता। धन्यवाद नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। गांव के लोगों ने जो देखा, गांव के लोगों ने बताया कि जब हम लोग मतलब वहां से गुजरे तो इसे दर्द से चीखते चिल्लाते हुए हमने देखा कि ये दर्द से चीख चिल्ला रहा है। तो हमें लगा क्या हुआ, तो हम लोग दौड़ के जब पहुंचे देखे इसके मुंह से खून गिर रहा था और जबान जो है वो कटी हुई, आधी जबान जो है नीचे कटी हुई पड़ी थी। हमें तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, ना हमने इस मामले को जानने की कोशिश की। हमें तो लगा सबसे पहले से अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि, और जीभ के टुकड़े को ले गए, उनको लगा शायद इसको काट के जोड़ सकते हो तो जोड़ देंगे डॉक्टर लोग, इसलिए जीभ के टुकड़े को भी गांव के लोग साथ ले गए थे कि भैया ये जीभ का टुकड़ा है, अगर किसी तरह से जुड़ जाए तो जुड़ जाए, तो जोड़ भी दो। लेकिन ऐसा अभी तो पता नहीं क्या ऑपरेशन होगा, क्या होगा। वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो बिल्हौर थाना क्षेत्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर तो कुछ इसका हो नहीं पाया।
तो डॉक्टर ने तुरंत जैसे तैसे पहले खून रोकने की कोशिश की। जब खून रोकने हल्का से रुकने लगा तो इसे तुरंत ही उन्होंने कानपुर के हाईलाइट रेफर कर दिया कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, अगर इसका कुछ हो सकता है तो वही हो सकता है। अब क्या आगे होगा, क्या जबान जुड़ पाएगी कि नहीं जुड़ पाएगी? जबान नहीं जुड़ेगी तो लड़के के बोलने की भी समस्या पड़ सकती है, क्योंकि जबान जानते हैं ऊपर नीचे सब लगती है तो दिक्कत हो सकती है वो भी। अब आगे इस मामले में पुलिस ने कह दिया कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो निकलेगा, जिसके जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो उसने क्या कहा, हम एक बार आपको फिर से सुना देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये पूरा माजरा था क्या। सर एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया जिसमें जो युवक है उसकी जबान काट दी है, क्या पूरा मामला है? बिलौर थाना अंतर्गत ग्राम दरियापुर में एक युवती का उसी गांव में एक व्यक्ति के साथ जो है पूर्व में संबंध था। कल उस व्यक्ति के द्वारा उस महिला का पीछा किया गया, जिसमें जो है उनके आपस में बीच बचाव हुआ, झगड़ा होने लगा। उस बीच बचाव में उस व्यक्ति की जीभ कट गई है और इस संबंध में महिला के प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल ये खबर जो है पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी कि ऐसा भी कहीं कुछ हो सकता है। लोगों की कल्पना से परे कि किसी पूर्व प्रेमिका ने, अब तो पूर्व ही हम कहेंगे क्योंकि उसका ये था कि हमारा कोई लेना देना नहीं इनसे, ये अपने रास्ते हम अपने, तो पूर्व प्रेमिका ने अपने प्रेमी को ऐसा सबक सिखाया हो किसी ने नहीं सुना होगा। हर तरफ इस बात की चर्चा है कि कैसे लड़की ने ये किया। गांव में भी पुलिस तैनात है ताकि चूंकि एक ही गांव के सब रहने वाले हैं तो ऐसा ना कोई हालात बिगड़े, लिहाजा पुलिस उस पर नज़र रखी है। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन जो भी हुआ है वो बड़ा ही दिलचस्प और अजीबोगरीब था। प्यार में कभी ऐसा नहीं होते सुना, जान लेते सुना है। प्राइवेट पार्ट तो काटने की कई घटनाएं सामने आई, लेकिन पहली बार हमें लग रहा है, मैंने ये देखा कि जवान इश्क में जो है जवान की भी कुर्बान कर दिया गया और जवान को काट दिया गया बड़ी बेदर्दी से। अब प्रेमी महोदय को भी समझ में आया होगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। देखिए दोनों पक्ष अपना अपना बात कह रहे हैं। युवती के घर वालों का कहना है कि इसने जबरदस्ती की, इसलिए हमारी बेटी ने अपने बचाव में किया। युवक के घर वालों का कहना है कि युवती के घर वालों ने पहले हमारे बेटे को मारा पीटा, जब उसने ये धमकी दी कि हम पुलिस के पास जाएंगे तब उन्होंने ये चीज किया, उसकी जवान को काट दिया। पुलिस के पास अभी तक तो जो है लड़की पक्ष की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है कि छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसमें कि आपने देखा है जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि लड़की की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई कि हमारे साथ गाँव की युवक ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जबरन किस करने की कोशिश की, जिसमें हमने दांतों से उसकी जीभ को काट दिया। और जब पुलिस ने इस मामले की जाँच की तो ये पता चला कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहले से जानते थे, एक तरीके से कहें पहले से इनके रिलेशंस थे, लेकिन हाल फिलहाल में लड़की ने इससे पूरी तरीके से अपने रिश्ते खत्म कर दिए थे और उसका था कि हमको तुमसे रिश्ता नहीं, लेकिन लड़का जो है उसके पीछे पड़ा था, ये बात सामने आई है। और फिर उसने लड़की को अकेला देखकर उससे बात करने की कोशिश की और जो भी वो कहें जबरन किस करने की कोशिश की, जिसके वजह से ये सब हुआ। तो ये बात अभी तक जाँच में सामने आई है। अब लड़का पक्ष का क्या कहना है, पुलिस उसकी भी जांच कर रही है, क्या उसमें कोई सत्यता है या बस वो अपना आपको निर्दोष दिखाने के लिए ये सब कहा गया है, ये बात है। और दूसरी बात है लड़की की तरफ से शिकायत दर्ज हुई है और लड़के के खिलाफ जिसकी जीभ कटी है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब थोड़ा सा उसकी स्थिति ठीक हो तो फिर उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर जो कहा जा रहा है तुम्हारी जीभ कटी तो कटी कैसे, क्या मारने के पीटने के बाद तुम्हारी जीभ को काटा गया, दांत से काटा गया, चाकू से काटा गया, कैसे काटा गया। ठीक, ये चीज़ बड़ी अहम रहेगी। सबसे बड़ा सवाल कैसे काटा गया, क्योंकि दांत से काटना का निशान अलग होते हैं, चाकू से काटने का अलग होता है। तो अगर वो झूठ बोलेगा कि नहीं हमारी जवान चाकू से काटा गया, दांत से काटा गया, तो कैसे दांत से काटा गया, ये बड़ा दिलचस्प बात रहेगी कि कोई तुम्हारी जवान मारने पीटने में तुम्हारी जवान निकालेगा फिर दांत से काटेगा, तो वो तो नहीं लगता कोई ऐसा, जब मारपीट का टाइम चल रहा हो तो कोई किसी के दिमाग में भी ये बात है कि चलो ऐसे काट देते हैं। ये होता है कि हाँ गुस्से में आया कि ऐसे बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलता है, लाओ चाकू लाओ इसकी जवान काट देते हैं, वो एक बात समझ में आता है। लेकिन कोई दांत से काटेगा ये बात जो है गुस्से में उस टाइम जब वो मार पीट रहा हो तब तो लगता है कि नामुमकिन है।
फिर भी पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद क्या निकलता है वो देखने की बात रहेगी। आपका इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से कि चौंका देने वाली खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है और आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं ताकि हम और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा सकें, जैसे इन भाइयों ने हमें मदद की आर्थिक तौर पर, हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें, अगर आपको अच्छा लगता हो, आपको लगे कि हाँ हम ये मेहनत करते हैं, इतना गला फाड़ते हैं, तो थोड़ा सा इनको इनाम मिलना चाहिए, तो आप हमें आर्थिक तौर पर ये मदद कर सकते हैं। हम बहुत आपके आभारी रहेंगे और कोशिश करेंगे अच्छी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।